वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। पर्यावरण मंजूरी जो है, जो पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया है, उसमें अभी कुछ बदलाव किया गया है। तो क्या बदलाव किया गया है इस बार की इस पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया में, वो हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से आपसे जो है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया जो है इसमें अभी बदलाव करा गया है। तो क्या बदलाव है वो हम जानेंगे। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने परियोजना विकास परियोजना, क्या परियोजना और विकास परियोजनाओं के लिए जो है पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया में कई बदलाव किए हैं। मतलब पर्यावरण मंजूरी जो होती है कब स्टार्ट हुई थी, कब पहली बार मंजूरी मिली थी, वो अभी हम समझेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया में कुछ बदलाव हुए हैं, बदलाव करे गए हैं, कुछ नहीं कई बदलाव करे गए हैं। ठीक है ना। और ये प्रस्ताव और परिवर्तन 2 कार्यालय ज्ञापन और 2 अधिसूचनाओं के रूप में आया, जो कि 11 और 12 अप्रैल 2022 के बीच में जारी किया गया था। तो याद रखिएगा कि ये जो प्रस्ताव है और परिवर्तन है, ये 2 कार्यालय ज्ञापन और 2 अधिसूचनाओं के रूप में आया, जो कि 11 अप्रैल और 12 अप्रैल 2022 के बीच में जारी किया गया था, यानी कि पर्यावरण मंजूरी। ठीक है ना, बदलाव मंजूरी। देखिए इसके मुख्य बिंदु को समझते हैं। मुख्य बिंदु क्या कह रहे हैं, 39 माफ करिएगा 39 प्रकार की विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है 39 प्रकार की जो है ये विकास परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य है। विकासात्मक परियोजना में जल विद्युत, खनन, ताप विद्युत आदि शामिल है। मतलब ये है कि जो विकासात्मक यानी कि विकास परियोजनाएं हैं, उसमें जो है जल विद्युत के बारे में कुछ बदलाव है, खनन के बारे में और ताप विद्युत, इस चीज को जो है इसमें शामिल करा गया है। क्योंकि आपको पता है इन्हीं सबसे जो है काफी तरीके का पॉल्यूशन देखने को मिलता है, तो इन्हीं में जो है कुछ परिवर्तन करा गया है। अब ये जो मंजूरी थी, ये 2006 में जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना द्वारा मंजूरी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की गई है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो है, यानी कि EIA 2006 में जारी हुआ था, और अधिसूचना द्वारा मंजूरी प्रक्रिया का ये जो है 2006 की जो पर्यावरण प्रभाव आकलन है, अधिसूचना है, उसी के द्वारा जो है मंजूरी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की गई है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब रणनीतिक राजमार्गों की छूट में प्रस्ताव बदलाव। रणनीतिक जो राजमार्ग है उसकी छूट में प्रस्ताव बदलाव है, वो क्या है उसको समझते हैं। 11 अप्रैल 2022 को जारी अपने मसौदे अधिसूचना में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने देश भर में राजमार्ग परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया से छूट देने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, कब दिया गया था इसको ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो 11 अप्रैल 2022 को जारी अपने मसौदे अधिसूचना में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जो है देश भर में राजमार्ग परियोजना के पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया से छूट देने का प्रस्ताव दिया था, जो भारत के रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि परियोजना के प्रस्तावकों को पर्यावरण की रक्षा के लिए मानकों के एक सेट का पालन करना होगा। ठीक है ना। तो प्रस्तावकों को पर्यावरण की रक्षा के लिए मानकों के एक सेट का पालन करना होगा, यह कहा गया है। इसके अलावा इस अधिसूचना में प्रस्तावित किया गया है कि 15 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट, जो कि मुख्य रूप से ठोस और अपशिष्ट और बायोमास पर काम करते हैं और सहायक ईंधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम या लिग्नाइट का 15% तक उपयोग करते हैं, उन्हें मंजूरी के बिना उनकी क्षमता 25 मेगावाट तक बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, बड़ा थोड़ा टॉपिक बड़ा है, मतलब ये लिखा हुआ जो है ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है ना। तो दोबारा देखिए, 11 अप्रैल 2022 को जारी अपने मसौदे का मतलब जानते हैं ना, मतलब इसमें करेक्शन किया जा सकता है बाद में। तो अधिसूचना में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने देश भर में राजमार्ग परियोजना का जो है पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया से छूट देने का प्रस्ताव दिया था, बाद में भारत के रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है, ये बताया। इस अधिसूचना में यह भी कहा गया था कि परियोजनाओं का प्रस्तावकों के पर्यावरण की रक्षा के लिए मानकों के एक सेट का पालन करना होगा, जो कि कुछ इस प्रकार। इसके अलावा इस अधिसूचना में प्रस्तावित किया गया है कि 15 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट, जो कि मुख्य रूप से ठोस, अपशिष्ट और बायोमास पर काम करता है। ठीक है ना। जो 15 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है, जो कि ठोस और अपशिष्ट और बायोमास पर काम करता है और सहायक ईंधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम या लिग्नाइट का 15% तक उपयोग करता है, उन्हें मंजूरी के बिना उनकी क्षमता 25 मेगावाट तक बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए, ये कहा गया है रणनीतिक राजमार्ग की छूट में प्रस्ताव में जो बदलाव हुआ है वो।
ठीक है, इसको समझ गए। आगे क्या कहा जा रहा है, इस मसौदा में अधिसूचना उन मछुआरों के लिए बंदरगाहों को विस्तार और छूट देने का भी विचार कर रही है जो कम प्रदूषण क्षमता वाले नौकाओं का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब ये उनको भी छूट देने का तैयार कर रही है जो कम क्षमता वाली जो नौकाएं होती हैं उनका, मतलब माफ करेगा, कम प्रदूषण वाली। ठीक है, वहीं ये हवाई अड्डा जो है, हवाई अड्डे के भीतर टर्मिनल भावनाओं का विस्तार की भी अनुमति देता है, बशर्ते है कि वह अधिक जमीन ना ले। और मसौदा अधिसूचना जो है इसका प्रकाशन की तारीख से 60 दिन की अवधि के लिए जनता की प्रक्रिया में के लिए खोला गया है। क्लियर है, तो ये पूरा जो है ये रणनीतिक तैयार करा है इन लोगों ने। क्लियर हो गया। अब आता है लास्ट का पॉइंट कि जल विद्युत पर्यावरण परियोजना के संबंध में प्रस्तावित परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 12 अप्रैल 2022 को पनबिजली और परमाणु परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी की वैधता बढ़ाने के लिए एक और अधिसूचना जारी की गई थी, क्योंकि वन मंजूरी में देरी, स्थानीय मुद्दों, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण अक्सर उनके कार्यान्वयन में देरी होती थी। ठीक है ना, मतलब इन्होंने कहा है कि भैया हमने जो है एक और अधिसूचना जारी की गई थी, क्योंकि वन मंजूरी का मतलब पर्यावरण मंजूरी को वैधता बढ़ाने के लिए ये मंजूरी दी है, क्योंकि वन मंजूरी में देरी हो रही थी, स्थानीय मुद्दे, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण अक्सर उनके कार्यान्वयन में देरी होती थी। ऐसे परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी की वैधता आमतौर पर 10 वर्ष की होती है। हालांकि इसकी नई अधिसूचना के तहत कहा जा रहा है कि नई घाटी परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी 13 साल और परमाणु परियोजना के लिए 15 साल तक वैध होगी। मतलब इन्होंने मंजूरी भी इसमें जो है बढ़ा दी है, पर्यावरण मंजूरी 13 साल और परमाणु परियोजना के लिए 15 साल कर दिए। ठीक है, खान और खनिज की बात करें, विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के तहत खनन पट्टों को 50 वर्षों तक और खनन पट्टों के लिए पर्यावरण मंजूरी वैधता 30 वर्षों के लिए दी जाती है। क्लियर, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन टॉपिक जो है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके और आज के इस टॉपिक को जान सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वोकैबुलरी या 10 बजे वाला करंट का टॉपिक नहीं देखो, देख लीजिएगा पेपर के पॉइंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।